हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपकी नहीं हो रही होगी। देखिए, अपन पढ़ रहे हैं मानव पर्यावरण संबंध की विचारधाराएं, लेकिन पीछे का जो अपन ने वीडियो बनाया था उसमें देखिए छोटी सी मिस्टेक है। अपन ने संभव निश्चयवादी विचारकों के बारे में पढ़ा था और उसमें एक नाम लिखा है अपन ने किरचॉफ। ठीक है, तो ये कुछ किताबों में किरचॉफ उसमें दे रखा है, लेकिन ये किरचॉफ उसमें नहीं है। किरचॉफ संभववादी विचारक माने जाते हैं। तो इसलिए आप एक काम करें, इस किरचॉफ का जो नाम लिखा था उसको आप क्रॉस कर दें, उसको काट दें। ठीक है, क्योंकि इसमें जो किताबें हैं उसमें मतभेद मिल रहा है। इसलिए भी आप एक बार किरचॉफ को काट दें। इसके बारे में जो क्लियरली कुछ ऑथेंटिक जानकारी लेके इसको मैं वापस अपडेट करवा दूंगा। तो अभी उसमें से आप किरचॉफ को काट देना। पीछे का जो अपना लास्ट वीडियो है उसमें ये अपन ने जो समर्थक लिखे थे संभववाद निश्चयवाद के, उनमें ये नाम लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, नीचे नीचे, जैसे यहाँ बोर्ड पे। तो उसको आप मिटा देना, उसको काट देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निश्चयवाद के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन चर्चा करने वाले हैं संभववाद के बारे में। तो हेडिंग बनाए, संभववाद। पॉसिबिलिज्म। लगाइए हेडिंग। देखिए, संभववाद की जो विचारधारा है ये फ्रांसीसी विचारधारा है। कहाँ की है? फ्रांसीसी विचारधारा है और इसके समर्थक है, उनके आप नाम लिख लीजिए। समर्थकों के नाम लिखिए आप। देखिए, इसके समर्थक है फेब्रे, ब्लास। की जो भी फैक्चुअल बात है ये भी आप लिख लीजिए, फिर अपन इसकी भी चर्चा करेंगे। ब्रोन्स, बोमेन, कार्ल शावर, डिमांजिया, हेटनर और कुछ विद्वान किरचॉफ को इसमें मानते हैं, कुछ उसमें मानते हैं। तो किरचॉफ के बारे में भी अपन ना तो यहाँ लिखेंगे ना आप वहाँ लिखा है उसको काट देना। ठीक है, ये इतना आप लिखें, उसके बाद में अपन इसकी चर्चा करते हैं। समर्थक हो गए, विचारधारा कहाँ की? फ्रांसीसी। तो ये 2 लाइन आप लिख लीजिए। आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे। क्या संभववाद की विचारधारा कहती है, कैसा संबंध ये बताती है, ये जो विद्वान हुए हैं इन्होंने इसका समर्थन में क्या क्या कहा है, फिर इसका सारांश क्या निकलता है, उसको अपन देखते हैं। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर अपन शुरू करते हैं। फेब्रे, ब्लास, ब्रोन्स, बोमेन, शावर, डिमांजिया, हिटनर। देखिए, जो संभववादी विचारक धारा थी इसका क्या मानना था? संभववादी विचारधारा के जो समर्थक थे ये मानते थे कि मानव और पर्यावरण के मध्य के जो संबंध है ये इस प्रकार से है कि मानव एक सक्रिय कारक है और मानव अपने ज्ञान, अपनी क्षमता और खुद के द्वारा जो डेवलप की गई तकनीकी है उसके आधार पर पर्यावरण में अपनी इच्छा अनुसार बदलाव करता है और उसको अपने इच्छा के अनुसार काम में लेता है। और संभववादी विचारधारा में मनुष्य को उसका जो यथोचित जो स्थान है, जो उसको डिजर्व करता है, वो प्रदान करने का प्रयास किया गया। अब देखिए, एक सारांश बात मैं पहले बता दूं
कि जिस तरह से निश्चयवादी विचारधारा भी एक तरफी थी, प्रकृति को महत्व दे रही थी, वैसे ही संभववादी भी एक तरफी है, उसकी बिल्कुल अपोजिट है, ये मानव को ज्यादा महत्व देगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को, कि वो भी एक का पक्ष ले रही थी, ये भी एक का पक्ष ले रही है, विरोधाभासी है दोनों। तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि उसके बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, तो ये क्या मानते हैं कि प्रकृति ने मानव का शोषण नहीं किया है, बल्कि प्रकृति को मानव का सहायक स्वीकार किया है, और मानव भी प्रकृति का सहायक है, प्रकृति मानव की सहायक है, प्रकृति मानव को नियंत्रित नहीं कर सकती। ठीक है, और संभववादी विचारधारा के समर्थक हुए थे गेट। इन्होंने क्या कहा है संभववाद के बारे में, कि संभववाद पर्यावरणवाद से भिन्न मनुष्य की स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। संभववाद पर्यावरणवाद से भिन्न मनुष्य की स्वतंत्रता में विश्वास रखता है, मतलब संभववाद है वो निश्चयवाद से अलग है, और ये जो है वो मनुष्य की स्वतंत्रता में विश्वास रखता है, मानता है कि मनुष्य स्वतंत्र है, और जिस भौगोलिक स्थिति में वो रहता है उस भौगोलिक स्थिति का उसने अपनी भिन्नता के अनुसार चयन किया है, और उस पर्यावरण में जहाँ वह रहता है वो अपनी इच्छा, अपनी क्रिया से वो उस पर्यावरण में बदलाव है वो करता है। इसी प्रकार से क्या है, एक विद्वान हुए फेब्रे, जिसको संभववादी विचारधारा के प्रथम प्रवर्तक भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। उसमें इन्होंने क्या कहा है कि कहीं पर भी कोई अनिवार्यता नहीं है, बल्कि हर जगह संभावनाएं विद्यमान है, और मानव उन संभावनाओं को उपयोग में लेते हुए, संभावनाओं के स्वामी के रूप में इनको उपयोग में लेते हुए खुद निर्णायक के रूप में है, खुद जैसी इच्छा होती है वैसे उसका यूज करता है। वैसे ही ब्लास ने क्या बताया, ब्लास भी संभववाद के संभववादी विचारक थे, और इनको संभववाद का जनक भी माना जाता है, इसको विडाल डे लाब्लास को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की स्थापना की, और इन्होंने क्या कहा कि मानवीय गतिविधियों पर पर्यावरण का प्रभाव है, लेकिन वो प्रभाव बहुत ही सीमित है, और इनके अनुसार किसी भी सभ्यता, कोई भी जो सभ्यता है उसका जो प्रतिबिंब है वो संबंधित क्षेत्र की भौतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक प्रभावों का प्रतिफल होता है। मतलब कोई भी सभ्यता अपन को दिख रही है उसमें केवल भौतिक तत्व नहीं है, भौतिक भी होंगे, ऐतिहासिक भी होंगे और सामाजिक भी होंगे, सबको मिला के होगा। और इनके अनुसार एक जो पर्यावरण है, समान पर्यावरण, उसमें जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों के आचार, विचार, व्यवहार, मूल्य सब में अंतर पाया जाता है। अगर प्रकृति ही निर्धारित करती है तो प्रकृति तो सबको फिर एक स्थान पर सबको समान बनाना चाहिए, उनमें उनके आचार, विचार, व्यवहार में फर्क क्यों है। ठीक है, तो इनका कहना था कि एक समान पर्यावरण में रहने वाले लोगों में भी इस प्रकार का अंतर पाया जाता है, इसलिए ये स्पष्ट है कि पर्यावरण है वो निर्धारित नहीं करता, बल्कि एक मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में ये कुछ सुविधाएं या कुछ नीतियां उपलब्ध करवाता है, और मानव स्वतंत्र है कि उनकी सलाह को माने या नहीं माने, वह अपने अनुकूल परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, और उस क्षमता का उपयोग करते हुए वह प्रकृति को अपने सामर्थ्य के अनुसार उपयोग में लेता है। ठीक है, ये किसने कहा, ब्लास ने। समझे। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें आगे, तो ग्रिफिथ टेलर का आपने नाम सुना है, ग्रिफिथ टेलर का, वो संभववादी विचारधारा के समर्थक भी थे, लेकिन उन्होंने समालोचना करते हुए एक बात कही थी कि प्रकृति मानव को किसी एक रास्ते पर नहीं ले जाती, बल्कि वह उसे कई अवसर प्रदान करती है जिनमें से किसी का भी चुनाव करने के लिए मानव स्वतंत्र है। तो इनको अपन इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने समालोचना के रूप में ये बात कही है। बात करें अपन कार्ल शावर की, तो शावर संभववाद के समर्थक थे, और उन्होंने क्या कहा कि मानव ने अपने कौशल और सामाजिक जो तकनीकी है उसके द्वारा पृथ्वी के धरातल पर बड़े बड़े रूपांतरण किए हैं, और उनके द्वारा बड़े बड़े सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है, और जो पृथ्वी तल है इस पर मानवीय क्रियाकलापों का जो क्षेत्र है वो इतना ज़्यादा व्यापक है कि वर्तमान समय में कोई भी जो क्षेत्र है वो मानव के द्वारा किए गए परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा है, हर जगह मानव के प्रभाव है वो देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि संभववादी विचारधारा और इसके समर्थकों का मानना है कि मानव है वो प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुरूप ये उपयोग में लेते हुए निर्माण करता है। समझे। तो लिखो,
जो बात समझ में आ गई वो आ गई, और जो नहीं आई वो लिखते टाइम आ जाएगी। फिर भी कुछ रह जाता है, कुछ नहीं, तो अपन और चर्चा करेंगे। चलिए लिखिए। लिखिए, संभववादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा के प्रथम प्रवर्तक फ्रांसीसी विद्वान फेब्रे को माना जाता है। फेब्रे को माना जाता है तथा इस विचारधारा का जनक विडाल डी ला ब्लास को माना जाता है। देखिए, फेब्रे केवल प्रवर्तक थे, मतलब स्टार्टिंग की थी। जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि ब्लास का योगदान है महत्वपूर्ण रूप से। मुख्य जो योगदान है वो किसका है? ब्लास का है। इसी ने इस विचारधारा को काफी विकसित किया था, इसलिए। आगे लिखिए, इस विचारधारा के अनुसार मानव पर्यावरण संबंधों में मानव एक सक्रिय कारक के रूप में है। सक्रिय कारक के रूप में है और इसने अपने ज्ञान, बुद्धि, तकनीकी और कौशल क्षमता का प्रयोग करते हुए पर्यावरण को अपनी इच्छा के अनुरूप उपयोग में लिया है। उपयोग में लिया है। इस विचारधारा ने मनुष्य को प्रकृति का दास नहीं मानकर यह बताया है कि प्रकृति मानव की नियंत्रक नहीं है, बल्कि यह उसकी सहायक है। और एक मार्गदर्शक या सलाहकार के रूप में
सलाहकार के रूप में यह मानव को निर्देशित करती है तथा मानव उसकी सलाह को मानने अथवा नहीं मानने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है पूर्णतया स्वतंत्र है और मानव अपने ज्ञान शक्ति कौशल आदि के द्वारा पर्यावरण का उपयोग अपने सामर्थ्य के अनुसार करता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। संभववादी विचारधारा के समर्थक गेट के अनुसार संभववाद पर्यावरणवाद से भिन्न मनुष्य की स्वतंत्रता में विश्वास रखता है जो भौगोलिक स्थिति के उपरांत भी भिन्न व्यवहार का चयन करता है तथा वह पर्यावरण के अनुरूप ही क्रियाएं नहीं करता, बल्कि उसमें परिवर्तन भी लाता है। ठीक है, एक विचारधारा और लिख लीजिए आप। ब्लास के अनुसार, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ब्लास के अनुसार मानवीय गतिविधियों पर पर्यावरण का प्रभाव सीमित रहता है
सीमित रहता है, क्योंकि एक समान पर्यावरण में रहने वाले उनके अनुसार एक समान पर्यावरण में रहने वाले एक समान पर्यावरण में रहने वाले लोगों के आचार विचार, मूल्य तथा व्यवहार में अंतर पाया जाता है। अंतर पाया जाता है। एक समान पर्यावरण में रहने वाले लोगों के आचार विचार, व्यवहार, मूल्य में अंतर पाया जाता है। इसलिए स्पष्ट है कि भौतिक पर्यावरण पूर्णतया मानव को नियंत्रित नहीं करता। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसी प्रकार ईसा बोमेन, कार्ल शावर, डिमांजिया, हेटनर आदि ने भी संभववादी विचारधारा का समर्थन किया और मानव को सर्वोपरि माना है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिए और इसका मूल्यांकन देख लेते हैं। लिखिए, संभववादी विचारधारा भी निश्चयवादी विचारधारा के ही समान एक तरफा विचारधारा है। इसके अनुसार मानव की क्रियाएं और क्षमताएं अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन
मानव पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता है, मुक्त नहीं हो सकता है। क्योंकि क्योंकि पर्यावरण पर्यावरण पर पूर्ण रूप से मानव का नियंत्रण नहीं है। जैसे विषुवत रेखीय वन्य क्षेत्र, विषुवत रेखीय वन्य क्षेत्र, कौमा अत्यधिक ठंडे मरुस्थल आदि आदि क्षेत्रों में मानवीय प्रयास बहुत ही न्यून है या सीमित है। और और इसी संदर्भ में स्वयं फेब्रे ने स्वीकार किया है कि स्वयं फेब्रे ने स्वीकार किया है कि मानव चाहे जिस किसी भी रूप में मानव चाहे जिस किसी भी रूप में प्रयास कर ले, वह प्राकृतिक पर्यावरण से स्वतंत्र नहीं हो सकता, प्राकृतिक पर्यावरण से स्वतंत्र नहीं हो सकता। और वर्तमान युग में मानव ने प्रगति अवश्य की है, अवश्य की है, तथा अवश्य की तथा वो घटना अवश्य की है, लेकिन वह प्रकृति पर विजय का जो दावा करता है, प्रकृति पर विजय का जो दावा करता है, वो दावा करता है वह सत्य नहीं है। क्योंकि आज भी विश्व के क्योंकि आज भी विश्व के विशाल क्षेत्र मानव रहित इसलिए है, मानव रहित इसलिए है क्योंकि उन क्षेत्रों का पर्यावरण
अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है। और यदि मानव ही सर्वे सर्वा होता, यदि मानव ही सर्वे सर्वा होता, तो आज उन क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों के ही समान, अन्य क्षेत्रों के ही समान परिपूर्णता और सांस्कृतिक निर्माण होते, सांस्कृतिक निर्माण होते। ठीक है, तो ये थी अपनी संभववाद की विचारधारा जिसको अपन ने आज कंप्लीट किया। इस प्रकार अपने ये 2 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए नव निश्चयवाद। नियो डिटरमिनिज्म। ठीक है, और इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपनी तैयारी करते रहें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप पूछें, अन्यथा अपने नोट्स है वो प्रिपेयर करें और इनको समय से रिवाइज करते रहें।